आपके बारे में तो बता चुके थे, और घन के बारे में समझ लेना। सिर्फ ध्यान से सुनेगा, पूरा मैथ क्लियर यहीं पर हो जाएगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये मेरा क्या है, घन है। क्या है? घन है। याद रखना कि ये मेरा क्या है, घन है। आज हम जो बताएंगे, सुनेगा आराम से, घन की थ्योरी। शुरू से लेके अंत तक अगर देखेगा, तो कोई भी अगर देखेगा सबको समझ में आ जाएगा। बस सबसे फोकस करना जो हम बताएंगे वो चीज पर, ठीक है? सुनने की कोशिश करना, ठीक है? याद रखना। तो पहले इसकी थोड़ा घन की विशेषता क्या देते हैं। घन कहता किसको है, उसमें लेना। घन कहता किसको है? घन का पहले गुण बोलो या विशेषता बोलो। गुण बोलो चाहे विशेषता। पता है कि घन में सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, याद रखना। तो पहले हम इसको जानेंगे। पहली विशेषता है कि घन की लंबाई हो या चौड़ाई हो, या क्या हो, ऊंचाई, आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दूसरी पॉइंट है, क्या पता दूसरा क्या है, बताओ। घन क्या और दूसरी पॉइंट क्या होता है, बोलो। घन का क्या होता है, घन का या घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। घन का प्रत्येक फलक क्या होता है। तीसरी विशेषता क्या होता है, बोलो तो जरा। क्या होता है घन, देखो आप बता दे। घन सुनो, घन में कुल कितने किनारे होते हैं? घन में कुल 12 किनारा होता है। कितना होता है, 12 किनारा होता है। थोड़ा सा देख लेना कि साफ साफ जना रहा है कि नहीं, देख लेना। घन में कुल कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है। चौथा सुन लेना। ठीक, अब बताओ घन में कितना कोण होता है। घन में कुल कितने कोण होता है? घन में कुल 8 कोण होते हैं। कितना होते हैं, 8 कोण होते हैं। 8 कोण होते हैं। चलो अगला बताओ तो। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक, या क्या बोलेंगे उसको, सतह ना, या पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं यार, पृष्ठ। कितना होते हैं, 6 होते हैं। घन में कुल 4 फलक, सतह या पृष्ठ होते हैं। छठा क्या बताएगा, घन में कुल क्या होता है, ये 4 विकर्ण होता है। क्या होता है, 4 विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज पहले याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में कभी 1 शॉट पे पूछता है, ठीक है? फिर उसमें घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होता है। घन का प्रत्येक फलक क्या होते हैं। घन में कुल कितने किनारे होते हैं। घन में कुल कितना कोण होते हैं। घन में कुल कितना फलक, फलक ना, कितना फलक या सतह पृष्ठ होते हैं, 6। घन में कुल कितने विकर्ण होते हैं, 4। तो पहले इतना जानना। अब सीधे आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला पर, ठीक है ना? क्या इतना समझ में आ गया, बोलो। इतना अपने मन से याद हो गया। तो ये सब चीजों को लिख लेना। घन में बताओ, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होगा। घन का प्रत्येक फलक क्या होता है। घन में कुल कितने किनारे होते हैं। घन का में कुल कितने कोण होंगे, कितने फलक होंगे, कितने विकर्ण होंगे, 4। इतना पहले बेसिक चीज याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत है, बोलो। चलो अब याद रखना। अब हमें आगे बताते हैं, सुन लो। पहले पूछेगा, सुनेगा कि फॉर्मूला। अब देखो, जैसे घनाभ में हमने सिद्ध किया है ना, जैसे हम घनाभ में सिद्ध किए थे, उसी स्टाइल में क्या करना है, घन में सिद्ध करना है। तो ये लेक्चर को देखने से पहले मेरा, अगर वीडियो में अगर देखेगा, तो इस लेक्चर को देखने से पहले क्या देखना, पहले घनाभ पहले पढ़ लेगा। उसी तरीका से घन भी होगा, ठीक है ना? याद रखना। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है, अलग अलग होता है घनाभ में, लेकिन घन में क्या होता है, सब बराबर होता है। बस यही अंदर। अब यहाँ बताएगा, बताएंगे। अब फॉर्मूला आ रहे हैं। घन का पहला टाइप सुन लेना।
पहला था इसमें देखो कि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें उसमें निकाले थे ना 6 गो के क्षेत्रफल, और हम लंबाई गुना चौड़ाई अलग अलग था, एरा में ए गुना ए, फिर ए गुना ए, फिर ए गुना ए। मान लिया कि हमको भुजा मान लिया ए, क्या मान लिया भुजा ए, या भुजा मानो चाहे एल, समझा दो, तुम भुजा कुछ भी मान सकता है, अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा का 2600 लीटर में कोई लीटर मान सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या हमने भुजा, चलो अब यहाँ भुजा मान लिया कि ये भी क्या है, मान लिया ए भी मान लिया एल है, तो ये भी क्या मान लिए एल है। अब जो हाइट है ये भी क्या मेरा होगा एल है, समझा को। तो तुमको पता होगा कि ये मेरा क्या था लंबाई, ये मेरा क्या था जो है, ये मेरा क्या था ऊंचाई, समझा को। तो सब एरा में समान था, क्या था सब समान था, सब देखने में लगे या ना लगे सब क्या होगा बराबर होगा। तो यार ना घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इंडिकेट करेंगे जिसे एस से, क्या करेंगे एस से। तो जैसे यार हम करते थे पता है ना कि 6 गो आयत बनता था उसमें, तेरा में क्या गो बनेगा 6 गो वर्ग, पता है ना, और हमें 6 गो आयत बनता है, यहाँ पर क्या बनेगा 6 गो वर्ग। तो बताओ कि जब वर्ग के क्षेत्रफल निकलता है बउआ, जब वर्ग का ये क्षेत्रफल निकालता है तो क्या कहता है भुजा गुना भुजा, पता है ना, थोड़ा शॉर्ट समझाएंगे। अब बताओ कि मान ली कि ए है, बी है, सी है, डी, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालता क्या करते थे लंबाई गुना चौड़ाई इसमें करते थे ना। तो क्या बताए थे कि सारा भुजा आपस में क्या होगा बराबर, वर्ग उसको कहा जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा सब। अब बताओ एरा में बन रहा कितना 6 गो वर्ग, क्यों बनेगा 6 गो वर्ग, 6 भुजा आपस में क्या होगा बराबर। तो बताओ तो अब हमें इसका अगर वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं तो बताओ कि ये भी लंबाई बनेगा, ये लंबाई है, मानी लंबाई तो क्या बनेगा चौड़ाई, ये लंबाई तो क्या होगा चौड़ाई, लेकिन कह रहा है वर्ग में कि सभी भुजा आपस में बराबर। तो बताओ कि अगर लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो लंबाई की वैल्यू क्या होगा ए, और चौड़ाई की भी वैल्यू क्या होगा ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बन गया मेरा भुजा स्क्वायर, समझा आपको। ये तो बताया था। तो उसी तरीका से अब एरा में के को बनेगा पता है 6 को बनेगा, क्यों बनेगा, तो याद रखना जैसे लिखेंगे कि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे तो याद रखना कि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा, 6 फलकों का क्षेत्रफल, कुल 6 क्या करेंगे कुल 6 फलकों का क्या बनेगा क्षेत्रफल बनेगा, याद रखना। अब हम यहाँ पर क्या लिखे सीधे समझ लेना, फॉर्मूला में डायरेक्टली आ जाएंगे। ऐसा क्या लिखे थे पता है तुमको, हम लिखे थे कि क्या लिखे थे 6 गुना ए इंटू ए लिखे थे ना, ए इंटू बताया था ना, लेकिन यहाँ पर इसका करना नहीं, डायरेक्टली हम आएंगे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। अब पूछेंगे घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनेगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, याद रखना पूछ दिया कि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। जिस स्टाइल में घनाभ बनाए थे उसी स्टाइल में क्या बनेगा घन बनेगा, बशर्ते उसमें फर्क ये है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, इसमें सब क्या मानना है सेम, सब सेम मानना है, लंबाई भी यही मानना है, चौड़ाई भी क्या मानना है यही मानना है, ऊंचाई भी ए। अब हमने फिगर में क्या माने थे एल, तो हम क्या हम इंडिकेट कर सकते हैं 6l स्क्वायर, क्या कर देंगे 6l स्क्वायर। तो समझो पहले घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ तुमको मान लिया कि भुजा, सुन लो, अगर मान लिया जाए कि भुजा दे दे 10 सेंटीमीटर, यदि सुनो यदि घन का भुजा सुनेगा, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्या 6 सेंटीमीटर, यदि घन की भुजा कितना देते हैं 6 सेंटीमीटर, चाहे ए मानो चाहे एल मानो, यदि घन की भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या समझ में आया क्वेश्चन, क्या बोले क्वेश्चन पता है, चलो बोल के दिखाओ तो एक बार। यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या अपने मन से क्वेश्चन बना लेगा, कभी हम 6 बनाए तुम लोग क्या बनाएगा, हो सकता है कि 10 बना लेना, 8 बना लेना, भुजा कुछ भी रखा जा सकता है, क्या कोई दिक्कत किसी को है। तो अब हमने सीधे क्या हमको भुजा क्या हो गया 6 सेंटीमीटर निकालना क्या है घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताओ कि कहता है फॉर्मूला में क्या बोलता है 6l स्क्वायर कहता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 6 गुना एल के वैल्यू मेरा क्या है 6, एल में इंडिकेट किया था एल में या ए में इंडिकेट करेगा तो ए में, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या लिख देंगे 6 के स्क्वायर, 6 के क्या कर दिए, क्या इतना तक कोई दिक्कत किसी को है बोलो, जब नहीं है तो ध्यान से देखेगा कि 6 गुना और 6 छके 36, बताओ कि 36 में 6 से जब गुना कर क्या हुआ 36 छके 216 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर, समझ में आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या आया आंसर। क्या बना सकता तुम लोग, अगर हम देते हैं कि यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या दे दिए 4 सेंटीमीटर, यदि घन की भुजा कितना दिए 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बताएगा
कैसे कहेगा तो सुन लो 6l² होता है ना बउआ, तो बताओ कि l की जगह पर कितना मेरा हुआ, चलो हमारा चाहे l में, चलो यहाँ मान लेते हैं l, तो बताओ कितना हुआ 4, तो 4 के क्या करेंगे स्क्वायर, तो 6 गुना 4 चौके 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर देना है, आयतन कहेगा तो क्यू देना। तो अब बताओ भुजा मान लिया हम 6 दिए और तुमको मान रहा कि 10 दे देंगे, तो 10 दे दो, क्या दिक्कत है। क्या हमने बताया फॉर्मूला में कि 6 है, क्या होता है एल बराबर क्या मान लिया 10 सेंटीमीटर। अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा मेरा 6l²। अब बताओ कि एल की जगह पर कितना मेरा होगा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे ना। अब बताओ 6 गुना 10 क्या स्क्वायर क्या हो मेरा, और 6 में गुना 100 से करेंगे कितना मेरा होगा, क्या बनेगा मेरा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हदियाने की क्या बात है, तो हमने कहते हैं क्लास में आओ तो यहाँ पढ़ के मत जाओ, सीख के जाओ। अगर एक टॉपिक में अगर एक मैथ सिखा है तो समझो कि पूरा कॉपी खत्म कर सकता है, इतनी मैथ बनता है ये, अंत नहीं है, अंत नहीं। तब हम देखो अब इस पर मैथ बता चुके हैं, अब रहेगा ना उल्टा रहेगा, कभी कभी एग्जाम में घुमा देता है। कह दिया कि यदि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, मेरी बातों सुनना बढ़िया से, यदि घन का, जब तक तुम क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा, जब तक सीखने वाला नहीं है, क्यों दे दी स्क्वायर दे दिए, यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सुनिए क्या बोले, यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात करे, घन की भुजा ज्ञात बोलेगा। इस अगला क्वेश्चन का बोलिए, यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, सुन लेगा, यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लिया जाए 1600 सेंटीमीटर है, कितना दिए 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन, यदि घन की कुल क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन में बोल देगा अपने मन से, कुछ भी बोलो, सोच के क्या बोलना चाहता है, बोल के दिखाओ तो। पहले सेट कर लेना कि क्या बोलता है। चलो बताते हैं, घन की कुल जो देता है वही, हमने एक भाषा बनाती है मैथ में कि निकालना क्या है, तो हम कहते हैं कि जो देता है वही निकलता है। मैंने जो देता हूं वही निकलता, मैंने फॉर्मूला वही देना है, आराम से बन जाएगा। देता है कुछ ही कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाना कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जरा सुन लेना, कहता है फॉर्मूला में क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया कितना दिया है 1600, तो बताओ केस की जगह पर लिख देना 1600, क्या लिख दिए 6 है और एल स्क्वायर है, समझा। बताओ कटेगा तो काटना बराबर में, क्या तुम लोग कैसे काटा था 2x बराबर 8, तो 4 दूनी बराबर में रहेगा ना, तो सीधा सीधी में काट देना है, समझा तुमको, याद रखना। तो कटेगा ये, देखो कटेगा ये, मान लिया जाए कि 6 से कट जाता है, मान लिया 3 दूनी 6 काट दिए, आधा कर दिया ना, अब 800 दूनी क्या होगा 1600 काट दिए। अब 3l स्क्वायर होगा ना, तो आप बताओ कि जैसी एल स्क्वायर करेंगे ना बउआ, तो क्या बनेगा 800 बटा क्या होगा मेरा 3, जैसी एल स्क्वायर किए तो सीधे भागा पड़ गया, नहीं समझा। ये सब छोटी छोटी दूसरा तीसरा भी समझ जाएगा। 4 है तो x वैल्यू क्या होगा मेरा 4 बटा 2, तो 2 दूनी 4 काटेंगे ना, ये क्या है मेरा एल, जैसे उठाएंगे एल स्क्वायर करेंगे तो 800 बटा क्या हो मेरा। अब बताओ जैसे स्क्वायर हटाए तो क्या बनता है टोपी, क्या लगेगा टोपी, टोपी मैंने रूट हो गया, तो 800 बटा क्या मेरा होगा 3 प्लस माइनस। तुमको कंसेप्ट अगर तुमको करना है, तुमको वर्गमूल को तोड़ना है कि यहाँ फैक्टर तोड़ेंगे तो निकल जाए, जैसे फैक्टर मैंने नहीं समझा गुणनखंड, अगर 8 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा 4 दूनी 8 है ना, ये टूटेगा, क्या होगा टूटेगा, बोलेगा कितना से टूटेगा, तो सुन लो बहुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनो। एक कंडीशन बताए थे कि रूट में अगर a बटा b रहता है ना, तो रूट में a होता है रूट में b होता है, पता है ना। कई बार चर्चा कर दी है कि जोड़ में घटाव में और गुना में, भागा में और गुना में अलग अलग कर सकता है, पर जोड़ में है घटाव में नहीं करेगा। देखना 10वां जब न्यू बैच चालू होगा ना, डेमो जब चालू देगा 7 दिन, तो देखना कि कितना सन आएगा, माइनस हंसी बनेगा तुमको कि कितना डैमेज स्टूडेंट रहेगा 10वां पढ़ता है और कहता कि सर पास ना करवा दे, बहुत स्थिति खराब रहता है लड़का लड़की को। अब यहाँ लिखो 800 को क्या कर देंगे अलग कर देंगे, क्या कर देंगे अलग, नीचे क्या मेरा हो जाएगा बहुआ रूट में तेरी, क्या होगा रूट में तेरी। अब बोलेगा कि सर यहाँ क्या क्या करेंगे, तो क्या करना है ऐसा ऐसा फैक्टर तोड़ना कि जहां से वर्गमूल निकल जाना चाहिए। तो 400 दूनी कितना हो जाएगा 800, कैसे लिखेंगे 400 गुना 2, अब बटा में क्या हो गया रूट 3, एल बराबर 400 वर्गमूल क्या होगा, तो 20 रूट कितना मेरा आया 2 बटा 3, यही मेरा आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को हुआ, हाँ क्या बने रूट 3 छूट गया था, क्या बोलो कोई किसी को दिक्कत हुआ। अब इस मैथ बोलेगा तुम, अगर तुमको यहाँ तक भी छोड़ दिया ना कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ देगा तो चलेगा, बस ये खाली होगा क्या आंसर अंतिम हल तक देता है,
जब तक मैथ का अंतिम साल हल नहीं कर देता आंसर देने वाला नहीं। पर यहाँ भी कर दिया, इतना भी कर लिया, हम समझ जाए कि तुम सीख गया। क्यों किसी को दिक्कत है बोलो। अब इस मैथ एक मैथ और थोड़ा बता देते हैं। अब इस मैथ और बता देते हैं। कहता है कि एस कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे बबुआ 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। एस की जगह पर कितना दिया है 200। 6 एल स्क्वायर हुआ ना, काटो 36 छक्के 200 बराबर क्या हो गया एल स्क्वायर। अब बताओ याद रखना, अब बताओ जैसे कितना के वर्ग है 6 के स्क्वायर, ये कितना क्या है एल स्क्वायर। कट गया ना। अगर जब भी प्लस माइनस में आंसर आता है ना, जो अलजेब्रा में प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा ऐसा ही दे देना, ठीक है ना। याद रखना, तो याद रखना स्क्वायर दोनों स्क्वायर क्या होगा, तो बराबर क्या बन गया मेरा 6 बराबर है। तो भुजा और क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को है बोलो। अब देखो, अब बात करते हैं फॉर्मूला शॉर्टकट। फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिकली से बनाना है बहुत रॉकेट की तरह कि अगर यदि देखो 216 सेंटीमीटर दिल था, 200 कुछ दिल था, ये एस बराबर एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं शॉर्टकट ट्रिकली में कि यदि सुन लेना क्वेश्चन कैसे रहेगा फॉर्मूला। यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, कैसा बोल देगा, क्या बोले थे, यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो न बोलेगा, यदि घन की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर, घन की पता क्या होगा। चलो चलो सब जानता है। अब लेकिन हुआ कैसे, तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते। देखो यहाँ एस बराबर लिखेगा ना, तो 6 एल स्क्वायर होगा ना। जैसे एल स्क्वायर करेंगे, जैसे एल स्क्वायर करेंगे तो एस बटा 6 होगा, एस बटा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा टोपी, क्या लग जाएगा टोपी। 5 बटा 6 नहीं समझना है, 5 बटा 6 नहीं समझा, एस है तो एस बटा क्या होगा मेरा 6, रूट में एस बटा 6। तो यहाँ लिखा जाएगा बउआ, क्या लिखाएगा पता है, रूट में एस बटा क्या होगा 6। एकदम धरली से बनेगा, 1 मिनट भी ना लगेगा, 2-3 सेकंड में बन जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे मत बनाना है, ऐसे बनाना नहीं, ऐसे कब बनाना ऑब्जेक्टिव आएगा तब। तो सुनो अब बताओ कि घनाभ के आयतन पूछते थे बउआ, जब घनाभ के आयतन हम पूछते थे, घनाभ का आयतन जब पूछते थे, चलो घनाभ का आयतन जब पूछते थे तो बताओ क्या होता था, एल गुना बी गुना ए, है ना। तो घन में बताया था ना कि एल भी बनेगा ए ही, बी भी बनेगा ए ही, और एच भी बनेगा ए ही। मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में क्या होगा बराबर, किसमें घन में, किसमें घन में। तो आप बताओ कि चूंकि हम लिख सकते हैं कि चूंकि घन का अगर आयतन पूछ दिया कि घन का आयतन पूछ दिया जाए भी बराबर पता है ए इंटू ए। बोला क्यों ए इंटू क्यों लिखा, क्योंकि लंबाई भी ए ही रहेगा, चौड़ाई भी ए ही रहेगा, ऊंचाई भी ए ही रहेगा, तीनों क्या रहेगा बराबर। क्योंकि घन के प्रत्येक फलक क्या होता है पता है ना, वर्ग होता है। क्या होता है वर्ग, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या रहेगा बराबर। तो अब बताओ कि मेरा क्या होगा कि एक ही होगा, क्या होगा मेरा एक। अब यहाँ बताओ कि एक पूछ दिया कि जाए कि घन के आयतन बताओ क्या होगा भुजा क्यू, क्या बताएगा भुजा क्यू, या कभी कभी एल में इंडिकेट करेगा तो क्या बताएगा एल क्यू, क्या बताएगा एल क्यू। तो क्या कोई दिक्कत किसी को है, जो मानेगा वही हो जाएगा आंसर में। एल मानेंगे तो एल क्यू, ए मानेंगे तो ए क्यू, बी मानेंगे तो बी क्यू, अगर पापा मानेगा तो पापा की क्यू, मम्मी माने तो मम्मी की क्यू, फलानमा क्यू, चिलनमा की क्यू, माने फलानमा ने समझा एफ क्यू, चिलनमा सी क्यू, पापा पी क्यू, मम्मी एम क्यू, समझा। ये मैथ है, ये सब सीखना है। अब बताओ डर लग रहा, अब कोई बोल दिया ये में सिखाया तो खाली यही बोल देता है एल ना हो भाव, इसका मैंने सीधा सीधा क्या करता है रखता है मैथ को। क्या किसी को दिक्कत है। अब यहां से मैथ बताने जा रहे हैं, सुनेगा आराम से। अब ये कहेगा यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, क्या दिए, यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। संधार क्वेश्चन ही समझ। यदि घन का आयतन 10 सेंटीमीटर है तो घन की, एक मिनट, यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। यदि घन की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात। यदि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। यदि घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। क्या समझ में आया।
क्या क्वेश्चन बोल देगा? जरा एक बार बोल के दिखाओ सब तुम लोग। अगर अब हम बताते हैं कि भुजा कितना दे, बोले 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए भुजा कितना दी है? 10 सेंटीमीटर। भुजा कितना दी है घन की? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ, लड़का सीख रहा है, यही चीज जब 10वां में जाएगा ना, अब पूछेंगे ना कि घन की आयतन 1331 है, घन की आयतन 1331 है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। यदि घन की आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा ना बन। तो 10वां में पूछा है, 10वां में पूछा है, इस चैप्टर दबा के है घन और घनौत। सुन रहा है? अगर यहां से जितनी मैथ सिखा रहे हैं अगर सीख गया, हम कहते हैं कि स्कूल में जब जाएगा ना, सब बोर्डवा पर तुमको बनाता है ना, तो तुम जाके बोर्डवा पर क्या करेगा? समझाएगा। यही फर्क होगा आने से मेरे कोचिंग में, याद रखना। खाली बहुत लोग बनाता है, तुम बना के भी समझाएगा भी, टीचर पढ़ो ऐसा ना, पढ़ाना भी चालू कर सकता है। अब बताते हैं कि क्यों होगा ना। अब बताओ कि एक वैल्यू कितना है? तो 10 का क्यू, 10 का। अब बताओ 10 का क्यू करेंगे तो 10 को के बार? तो 10 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कहेगा क्यू में आंसर, क्षेत्रफल कहेगा स्क्वायर में आंसर। यहाँ पर के बनाना तुम लोग के कम से कम 5, कितना टाइप हो गया? 15। तो 15 नहीं हुआ, 3 टाइप हुआ तो 15 हुआ ना, हुआ 15 नहीं हुआ। अब जरा सुनेगा, अब जरा सुनेगा, क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। यदि घन का आयतन दिया हुआ है, क्या बोले? यदि घन का आयतन, यदि घन का आयतन दिया हुआ रहेगा, रहेगा तो, यदि घन की आयतन दिया हुआ रहेगा तो क्या पूछेंगे? घन की, चूंकि घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर ए बराबर। तो याद रखना, यहां से निकालेंगे, यहां से। अब हमने बताए थे कि घन पढ़ा था, घन 8वां मैथ है, घन चैप्टर, घन चैप्टर। जैसे घन याद करने के लिए, घन किसे कहते हैं पता है? कौन बताएगा घन किसे कहते हैं? बोलो तो, घन किसे कहते हैं? घन की ओ नहीं, ओ तो इसमें वाला और परिभाषा 8वां वाला घन। देखो बता दिया, यदि कोई संख्या, एक ही संख्या को 3 बार लगातार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या सुना पहले? क्या? एक ही संख्या को लगातार 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो जाता है उसे क्या कहेंगे? तुमको मन क्या बोलना? फलानमा। के को फलानमा? एगो, दूगो, एक, 3 गो। बताओ क्या बन गया मेरा? हो गया ये। बोलेगा मान लिया जाए, याद देखो, एक कोई संख्या ले, एगो, दूगो और 3 गो, 2 2 4 दूनी। कोई संख्या को, कोई एक संख्या ले लो, उसी संख्या को लगातार 3 बार गुना कर देंगे और जो गुणनफल प्राप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे? घन कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पर जिसको जिसको घन याद होगा, हम बोले थे कि कम से कम 10 तक घन याद रखना। 1 का क्यू क्या होगा? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू 10, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 1331। बस 10 तक कम से कम याद रहना, समझा? हवा से बात करेगा मैथ, क्या? हवा से, ऑब्जेक्टिव में। अब जरा सुन लेना, जरा सुनो अब इधर। अगर जैसे यहां सुनेगा, जैसे ही ध्यान दो, जैसे हम यहां करेंगे एल बराबर, क्या करेंगे? एल बराबर। तो पता है मेरा यहां आएगा बउआ, ये क्यू है ना, तो क्या चल जाएगा? मेरा क्या होगा? मेरा भी। आइए मेरा क्या आएगा यहाँ? 3। ये इसी को नाम पूछी है आयतन। क्या मेरा? आयतन। समझ में आया? अब बताओ, ये हो गया तुम्हारा, यदि घन की आयतन दिया हुआ रहेगा तो घन की भुजा रवा बताना है क्या? अंडर रूट आयतन, अंडर रूट। किसी को दिक्कत है? ये 3 दर्शाने समझ, 3 जो दिया है ना समझ जाना, कुछ ही है, घन है। क्या है? घन। और दूर है क्या समझेगा? वर्गमूल के रूप में इंडिकेट करता, पता है ना? फॉर्मूला क्या लिख देंगे बउआ? तो यहाँ लिखेंगे क्यू रूट आयतन, क्यू रूट आयतन। समझ में आया उसको?
अगर क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि यदि घन की आयतन 1331 सेंटीमीटर, देखो अगर क्वेश्चन है कि यदि घन की आयतन 1331 ऐसी है, 1331 सेंटीमीटर, यदि घन की आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यू है तो घन की भुजा ज्ञात करे, घन की भुजा ज्ञात करे। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन ऐसे बोल देगा? अब बोलेगा कि सर कैसे कैसे बनाई है, तो कैसे कैसे बनाई मैंने समझा, ये मेन पॉइंट है, सुन लेना, ये मेन पॉइंट है, सुनेगा कैसे बनाना, क्वेश्चन सुन लेना। पहले क्यू समझ लो, लड़की लोग इधर देखिएगा, पहले क्यू समझ लेना, क्यू किसका जो आयतन जब भी लेना है वैसा लेना है जहां से पूरा घन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घन। अब बताओ एक ले सकता है, मान लिया क्या लिख सकते हैं, 8 ले सकते हैं। आयतन क्या लेना है, कभी 8 ले लेना, क्या लेना है 8। बोले आप कैसे सोच लेते सर, हम कैसे सोचते हैं, हमको सारा स्टोरी याद है, तुमको भी याद करना पड़ेगा तब सोचेगा। अब याद कभी ना बोले कि 1 का क्यू कितना होगा, 1, 2 का क्यू। तो हम शुरुआत करें, यदि घन का आयतन 1 सेंटीमीटर है, यदि घन का आयतन 1 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन होगा तो घन की भुजा ज्ञात करना। यदि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यू है, 8 सेंटीमीटर क्यू है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। यदि घन की आयतन अब बताओ कितना दिए, 27 सेंटीमीटर क्यू है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। यदि घन की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है, क्या निकलना है, घन की भुजा ज्ञात करना है। यदि घन की आयतन कितना दी, 125 सेंटीमीटर क्यू है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। यदि घन की आयतन 216 सेंटीमीटर क्यू है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। समझ में आया? तो काम कहाँ था, वर्गमूल कम से कम 50 तक और घन कम से कम 30 तक याद करो, 10 तक नहीं। इस सेटिस्फाइड होने के लिए कम से कम गुना में जोड़ घटा गुना भागा फासली करना है, तो वर्ग 50 और घन 30 तक कितना याद करो। तब देखना मैथ थोड़ा सा फास्ट चले। और ट्रिपलेट 10 को याद रखना, क्या क्वेश्चन बनाने नहीं आ जाएगा, इसको कोई भी जोड़ के बोलेगा। चलो हम बोलते हैं कि तुम लोग जोड़ के बोलना 216 वाला, बोलो जरा इस भाव में अपने मन से बोलो एक बार। कमजोर का तो हवे मुड़ जाता है, इतना कैसे बोलना। फिर सुनो, यदि घन की आयतन 216 सेंटीमीटर क्यू है, तो घन की भुजा ज्ञात करे। किसी को दिक्कत है, कोई परेशानियां, क्या बोल देगा ना, बन जाएगा ना। सुनो घन की भुजा, अब हमने बताते हैं कितना दे दिए थे आयतन, यहाँ लिखेंगे आयतन मैंने भी, समझा ना, भी मैंने आयतन तो कितना दिए 1331 सेंटीमीटर क्यू। निकालना क्या है, तो कंसेप्ट से पहले से लिखना, जो देता है वही निकलता। तो याद रखना घन किया तो पता ना कि भुजा क्यू, तो क्या मान लिए हैं, भुजा क्यू। आयतन कितना दिया बोलो 1300, तो भी के जगह ही पर रखे, तुम हट जा, हमको आके बैठे नहीं था जरा यहाँ से आराम से, तो हटा आके बैठ गया। अब ये बताओ कि याद रखना है कि कितना का क्यू है, बोलो कितना का क्यू, 11 का। यहाँ 11 के पावर में देंगे 3, यहाँ देंगे कुछ 1 पावर, दोनों पावर क्या होगा 3 3, तो 11 बराबर क्या बचा मेरा ए। तो बताओ कि ए बराबर कितना निकल गया 11 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया कि ना आया? 2 नंबर वाला मैथ में ऐसे ही बनाना, कोई दिक्कत है? लेकिन ऑब्जेक्टिवा में आता ना, यदि घन की आयतन, सुनो, यदि घन की आयतन दिया रहता ऐसे, यदि घन का आयतन देता 216 सेंटीमीटर क्यूब, अगर ऑब्जेक्टिव में आता 1 नंबर में, तो याद रखना कितना फास्ट बनेगा। यदि घन की आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा क्या होगा, जैसे यहाँ लिखेंगे भुजा अंदर क्या होगा भी, क्यों क्या हो जाएगा भी 3, अगर 3 दिया ना तो समझ लेना घन है। अब याद रखना जैसे यहाँ करेंगे 3, बताओ भी है ना, भी कितना है 216। अब बोलेगा कि ए बराबर, बहुत लोगों ने समझाया नहीं है, हम बोले यहाँ हम बोलेंगे ना कि बताओ यहाँ जब बोलेंगे कि 3 हुआ और क्या मेरा हुआ 6 क्यू, अब आंसर क्या लिखाएगा, ए बराबर 6। और 6 हुआ तो कैसे हुआ, तो हुआ ऐसे 6 हो जाए, एक 3 रहा ना तो 6 लिखा जाए, इतने समझाएगा। ये ऊपर में 3 हो जाता तो लिखा निकल के रुटवा से 6 हो जाता। अगर हमारे रुटवा में अगर 7 के क्यू होता तो लिखा जाता 7 लिखा जाता, ऐसे होता है। लेकिन इसका फुल डिटेल समझाता जल्दी नहीं है, याद रखना। तो इसको ऐसे समझाना नहीं है कि अगर 3 रहता है यहाँ पर 6 क्यू रहता तो 6, लेकिन और कैसे होगा, ये होगा कैसे, याद रखना। बहुत लोग ऐसे बोलेगा, अगर मान ले देंगे यहाँ पर 64 दे दिए और यहाँ पूछ दिए तो 64, तो 8 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, कितना बचा 8, बोला काटा तो कैसे, तो याद रखना स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, बस कैसे ऐसे हुआ या बस इतने रीजन हम पता है, और इसका आगे नहीं है। अगर इस 3 दिए थे, अगर यही दे देते हैं ऐसे, अगर हम दे देते हैं कि पारवा में यहाँ 4 दे देते हैं, यहाँ देखो यहाँ 4 देते हैं, सुन लो रट्टा रटाया हुआ मैथ सीमित रहेगा,
अगर तुमने सीखा है बढ़िया से, यहाँ 3 दिया तो बना लिया, होता था। 2 रहा किताब में दिया, लेकिन 4 रहने वाला देता नहीं है, इसलिए बनता उनता नहीं है। अगर यहाँ हम 4 दे दिए, यहाँ हमने 4 दे दिए, अगर हमें यहाँ अगर हम पावर के 4 दे दिए तो फिर खटिया खड़ा। अब यहाँ 4 के पास दे देगा तो नहीं, अब कैसे करेगा, तो रीजन याद रखना। अब यहाँ आएगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, बताओ 1 मिनट कर दिए, 2 गुना 2, पहले हवा सिखा दे, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, चलो जरा 16, इसका आंसर बताओ। यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 16 के से कितना आएगा, आप समझ गया है, 2 दिमाग लगा दिया, हुआ कैसे, तब बोलेगा काटा है आओ, तो काटने वाला यहाँ पर नहीं करना है, सीखो पहले कैसे होता है, इसका नियम घातांक करनी इसको कहा जाता है, 9वां बताए थे, याद रखना, 9वें में पढ़ रहा। अब इसको कैसे होता है, जो ये रूट करता ना, जैसे स्क्वायरवा जो रूटवा हटाएंगे ना, तो खाली रूट के जैसे मान के वैल्यू होता है, जैसे रूट हटाएंगे ना तो इसका पावर क्या होगा 1/2, इस पहले याद रखना, कुछ नहीं है तेरा पर 1 है ना, रूटवा हटाए क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर 1/2, यहाँ लिखाएगा 1, क्या लिखाएगा 1, तो x की पावर 1/2, रूटवा का पूरा मान कितना 1/2, तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो सुने मैं बता रहे थे कहां पर था, यहाँ पर कहा यहाँ दिए थे ना, तो यहाँ देखो 64 था ना, 64 था ना, तो इसको हम कैसे करेंगे पता है, 8 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से कैंसिल, अगले को भी सिखाया जाए सही, लेकिन ऐसे सिखाना नहीं है, या कुछ ना है तो क्या है 2, कुछ ना है तो क्या है, दे दिया तो 3 दिख रहा है, बोलेगा 3 है, अगर कुछ नहीं क्या होगा 2, कुछ नहीं तो क्या है 2, दे दिया तो दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ दिख रहा है 2 ना देता, इसलिए कि वर्गमूल क्या रहता है छुपा, अगर कभी लड़का लड़की को वर्गमूल अगर यहाँ दिए ना, अगर यहाँ दिए 64, यहाँ लगा दिए 2 ना बनता, अगर ऐसे दे दे वो, अगर ऐसे दे दिए 64, हाँ सर आंसर आ गया 8, लेकिन यहाँ दे दिए सर 2 लगा दे, बहुत सारा विद्यार्थी ऐसी होता, अगर यहाँ 2 लगा दिए क्वेश्चन से वर्गमूल ना है सर, वर्गमूल में यहाँ 2 ना रहा है, यही दिक्कत करता है, वर्गमूल में 2 क्या रहता है छुपा हुआ रहता है, बहुत ऐसी चीज तुमको सिखाएंगे, यहाँ दे देंगे 2, और यहाँ पता है तुमको कितना के बारे में बउआ 8 के, जैसे हमने बताए थे, जैसे स्क्वायरवा जैसे रूटवा हटाएंगे क्या लगेगा 1/2, तो पहले से पावर में 2 था ना, फिर क्या बोले थे 1/2, 2 से 8 की पावर में क्या हुआ, समझ में आया कैसे बनता है, तो याद रखना, वही ने क्या स्क्वायर रूट से एक भाषा बना लिए हैं, भाषा बनाने के लिए क्या बनाया भाषा, कितना इतना से कट जा, लेकिन बोला कैसे, तो ऐसे कटाया, बस बार बार एक चीज बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा कोई अंग्रेजी बोल देगा, समझाएगा कुछ नहीं, अब बोलेगा अगर बोल दिया 6 का क्यू हो गया ना, 6 का क्यू था तो कैसे करें पता है, हम आयतन दे रहा कितना दिल था 216 सेंटीमीटर क्यू, कितना दिल था 216 सेंटीमीटर क्यू, तो बताओ कितना मेरा हुआ था कि 1 के वैल्यू क्यू, अच्छे के पार क्या हुआ क्यू, तो क्या इसे काट देना है, तो अब यहाँ से कैसे बनेगा, क्या रखना, जैसे यहाँ रूटवा कटाएंगे, यहाँ पर 2 था तो 1/2, यहाँ पर कितना है 3, तो बताओ 6 के पावर 3 1/3, 3 रहेगा तो 3 आएगा, कट गया, 6 के पावर 1, आंसर कितना हुआ मेरा 6 सेंटीमीटर, ये ट्रिक ली था, समझ में आया को, कोई दिक्कत है, किसी को परेशानियां, घन का विज्ञान पूजा, चलो बताओ तो घन का विज्ञान क्या होता है, √3 गुना, अब बोलेगा कि √3 गुना भुजा कैसे बोले सर, तो बतिया याद रखना, घनाभ सिखल है ना, अरे घनाभ सिखल है ना, तो सबसे पहले घनाभ को दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का जैसे घनाभ का विकर्ण निकला है ना, वैसे घन का विकर्ण निकलेगा, तो घनाभ का विकर्ण होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, किसी को दिक्कत है बोलो, लेकिन घन कहता है कि लंबाई भी रहेगा यही, चौड़ाई भी रहेगा यही, ऊंचाई भी रहेगा यही माने यही, अब याद रखना घन का विकर्ण, घन का, अब बताओ घन का विकर्ण को इंडिकेट करें कुछ से D से, अब बताओ लंबाई बराबर भी यही था, माने L बराबर भी A, चौड़ाई बराबर भी A और ऊंचाई बराबर भी A, तो A के स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर प्लस A के करेंगे ना, बोलो कोई दिक्कत किसी को है, बोलो ना, समझ में आ रहा है ना, अब बताओ करेंगे तो क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर प्लस K को A स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे 3 स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर होगा रूट से बाहर, अब इतना भाषा समझो, क्या करेंगे रूट में 3 गुना रूट में A स्क्वायर, कुछ होना है तो 2 है ना, यहाँ पर समझा दिया कैसे, यहाँ बार समझाना नहीं है, यहाँ लिखना क्या हुआ रूट में 3, क्या हो जाएगा रूट में 3 इंटू क्या होगा मेरा A, तो अब कह सकते हैं कि
अतः लिखना, अतः घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, √3 गुना। क्या समझ में आया? तो कैसे बन गया? कोई दिक्कत किसी को है? लेकिन अब पूछेगा मैथ, यदि घन का विकर्ण, सुनेगा, यदि घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण ऐसे बताते हैं, यदि घन की भुजा, सुनो, यदि घन की भुजा 27 सेंटीमीटर है, रूट में 27 सेंटीमीटर, यदि घन की भुजा, यदि घन की भुजा रूट में 27 सेंटीमीटर है, क्या दिया पता चला? यदि घन की भुजा रूट में 27 सेंटीमीटर है तो घन की विकर्ण ज्ञात करें। घन का विकर्ण, क्या क्वेश्चन बोलने आ जाएगा? यदि घन का विकर्ण, सुनो, यदि घन की भुजा मान लिया जाए कि 3√3 सेंटीमीटर है, 3√3 सेंटीमीटर, यदि घन की भुजा 3√3 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा 3√3 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण ज्ञात करें। क्या कोई किसी को दिक्कत होगा? बोलो। चलो अब हम बताते हैं मैथ, अब हम बताते हैं, आगे सुन लेना मैथ को। क्या समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। कोज दिया है, कोज दिया है, भुजा दिया है ना, तो याद रखना। तो विकर्ण बराबर क्या होता था? रूट में 3 गुना भुजा, रूट में 3 गुना, तो भुजा दे दिया। अब याद रखो बहुआ कि रूट में 3 और गुना रूट में क्या करेंगे? 27 रूट में। अब बताओ जरा डी, हम क्या बताए थे? रूट में 3 है ना, जब टूटेगा तो तोड़ना होगा, टूटेगा तो तोड़ो, कहां से? जहां से बरमूल टूटेगा निकलेगा, नोतिया, नोतिया। अब बताओ 9 के बरमूल कितना होगा? कितना होगा? तो 3√, गुना जब भी करना तो रूट के रूट से, अंक को अंक से, रूट के अंक को। अब बताओ करेंगे तो 3 तिया, अब कुछ ना तो 1 है ना, 1 गुना 3 क्या करेंगे? अब बताओ कि 9 के बरमूल कितना हो जाएगा? कितना होगा? 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में करना, फिर समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत हुआ? लेकिन अब बताओ इस पर क्यों बनाना है? 5 को तुमको कुछ भी मान लेना, अगर ज्यादा रूट में मानेंगे तो बढ़िया रहेगा। रूट में 3 मानो, रूट में मान लिया घन की वजह रूट में 3 मान लो, या मान सकता है कि रूट में 27 मानो, या मान सकता है रूट में मान सकता है 243 मानो, या 81 मानो। समझा आपको? कोई दिक्कत? देखो यदि घन का, ध्यान से सुनेगा, यदि घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो घन की भुजा मैंने समझा ना, भुजा ए बराबर, बताओ क्या बताएगा? तो देख लो कैसे बनता। डी बराबर क्या था? रूट में 3 गुना भुजा था ना, जैसी भुजा कहेंगे तो √3 से भागा दे देगा डी में, तो डी बटा क्या बन गया? रूट में 3। क्या बात समझ में आया? तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी बटा रूट में 3। अब जरा सुनो, यदि घन का विकर्ण, अगर क्वेश्चन है, अब सुनेगा, यदि घन का विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर दिया, 3√3 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया? घन का विकर्ण, तो घन की भुजा ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन सुनो, यदि घन का विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा ज्ञात करें। तो बताओ विकर्ण मैंने डी दिया, कितना दिया? क्वेश्चन बता रहे हैं, कितना दिया? 3√3 सेंटीमीटर दिया, 3√3 सेंटीमीटर दिया, तो घन की भुजा ज्ञात करें। तो घन की भुजा जो देता हुआ ही निकलता है। तो बताओ डी बराबर फॉर्मूला क्या कहते हैं? रूट में 3 गुना भुजा, रूट में 3 गुना भुजा। बताओ विकर्ण कितना दिया? 3√3, विकर्ण कितना दिया? 3√3, तो विकर्ण की जब लिखेंगे 3√3। अब बताओ रूट में 3 हो गया, और √3 से उठ गया, क्या बचा? 3 बराबर ए। बताओ ए बराबर कितना निकलेगा? 3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत हुआ? कोई किसी को परेशानी? एरर भी और बचता था। अभी और क्वेश्चन है, अगर आप भुजा भी दे रहेगा, विज्ञान भी दे रहेगा, तो एक्स के मान निकल सकता है। समझा आपको? फिर सभ्य में उसी तरीके से निकलेगा, घन का कुल क्षेत्रफल भी दे रहेगा और भुजा भी दे रहेगा, तो वाई के मान निकल सकता है। समझा आपको? यदि घन की आयतन भी दे रहेगा और भुजा भी दे रहेगा तो जेड के मान निकल सकता है। समझा आपको? कोई दिक्कत है? तो उस तरीका से रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, अंत नहीं होगा इस सब चीजों को, ठीक है ना? जितना भी अभी और है इसमें। घन का पार्श्व परिघ क्षेत्र को बताएगा क्या होता है? तो सुन लो, अब लड़का लड़की पूछ रहे हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले।
तो मान लिया कि घन की भुजा कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो उसे निकालना है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। अब बताओ एक वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 के क्या करेंगे 4 के क्या करेंगे स्क्वायर। बताओ 4 गुना 4 गुना 4 4 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? लेकिन दे दिया कि यदि घन की पार्श्व क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा ज्ञात करें, तो बना देगा। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहेगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पी मान लेते, ठीक है ना। कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना दिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या निकालना घन की भुजा, क्या निकालना घन की, लेकिन जो देता है वही निकलता है। 500 पी क्षेत्रफल क्या होता है बताओ 4a स्क्वायर होता है ना, लेकिन बताओ पी की जानकारी कितना है 216, कितना है 216। बताओ 4a स्क्वायर होगा ना, काटो कटेगा ये 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 चौके 16, कितना कट गया 54 a स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाएंगे ना क्या लग जाएगा ये टोपी, क्या लग जाएगा ये टोपी। 9 छके 54, 9 छके 54, 9 छके 54, तो 9 के कितना होगा बताओ जल्दी, बताओ कितना हो जाएगा 3 रूट में 6 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत है? 13 भी बनाना कितना 5। बताओ अब बताओ कितना हुआ, अरे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ये, देखना रहा। बताओ कितना होगा 40 क्वेश्चन, 40 से हुआ और क्या छोड़ दिए, सब हो गया है। और फॉर्मूला बच रहा है उसमें, और कोई है? तो अब हमें देखो सुनो मेरी बातों को, अगर जितना मैथ दिए है बनाने के लिए, जितना मेरी बातों को फॉलो करते जाएगा, जितना कहते हैं उतना कर लिया टास्क, तो तुमको तेज होने से कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। और सभी लोग के शेयर भी कर देना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।